हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, माई सेल्फ बी एन पटेल, बी कॉम एम कॉम पास आउट फ्रॉम BHU। दोस्तों, मेरा नेट भी क्वालिफाइड है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग BHU बी कॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन का एक सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज में मैं आप लोगों को बताऊंगा BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप लोगों को अकाउंटेंसी से कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंसी, इसके पहले मैं आप लोगों को डिटेल सिलेबस बताया था कि कौन कौन सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव मार्क्स क्या होता है, कैसे नंबर काउंट होते हैं, उन सब का हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, BCom के बच्चों के लिए। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो कोई भी प्रॉब्लम होगा आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे सारे व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी एनी डाउट हो। ठीक है आपको। और अकाउंटेंसी का मैं आपको इसका वेटेज बता दूं, कितने वेटेज का होता है अकाउंटेंसी। आपका 15 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 मार्क्स, मतलब 45 मार्क्स का आता है अकाउंटेंसी से। ठीक है, और 45 मार्क्स का अकाउंटेंसी से आएगा। और इसमें से देखना होगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कौन टॉपिक से थियोरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन टॉपिक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको 3 कैटेगरी में रखूँगा। ठीक, A, B एंड C। ए मतलब जो आपको लिस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उसको हम A कैटेगरी में रखेंगे, और जो थोड़ा सा मीडियम होंगे उसको B कैटेगरी में रखेंगे, और जिसको एज ए नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ के जाना ही है उसको C कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है ना, तो टोटल सिलेबस को हम लोग 3 कैटेगरी रखेंगे। आप ऐसे ही कभी भी लाइफ में कोई भी प्रिपरेशन करो तो अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐसे कैटेगरी में रख लोगे, जिससे होता क्या है कि अब जब लास्ट के मोमेंट में आपको पढ़ना रहता है तो आपको ओनली वही पढ़ के जाना होता है जो आपके नज़र से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जितने सारे मेरा एक्सपीरियंस है 6-7 सालों का पढ़ाने का और एंट्रेंस के बच्चों को पढ़ाने का, इस बार का हम लोगों का AIR फर्स्ट रैंक आया है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो स्ट्रेटजी थी वो काम कर गई। तो मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे कौन कौन टॉपिक है जो आपके लिए A कैटेगरी में रखना है, मैं वहाँ पे A लिख दूंगा, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो मीडियम कैटेगरी मतलब जिसको पढ़ के जाना है, मे बी वो A हो सकता है, वो B करेंगे, और जो बहुत लिस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जिससे क्वेश्चन 10 साल 5 साल में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम C कैटेगरी में बोलेंगे। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी के कौन कौन से टॉपिक हैं। तो फर्स्ट है आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, तो पहला आप चैप्टर है अकाउंटिंग होता क्या है उसके बारे में जानना, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन हो, जो मॉनेटरी फॉर्म में जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो। ठीक है ना, अभी डिटेल जब हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट में बता देता हूँ। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म इसमें, अब अकाउंटिंग टर्म में आपको टाइप्स पूछेगा कि लाइबिलिटीज़ में कौन इंटरनल लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं ना, ट्रांजैक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ए आपका कैटेगरी C कैटेगरी का है। ठीक है, जिसको नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ लेना है, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है। फिर है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका A कैटेगरी में रखेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम लोग A कैटेगरी में रखेंगे। इससे आपका लगभग आपका कह सकते हो हर साल एक क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम B कैटेगरी में रखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम B कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, और क्योंकि इसमें से बहुत सारे स्टैंडर्ड आते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए होता है, 14 अमलगमेशन के लिए होता है, ऐसे 10-12 स्टैंडर्ड, हालांकि 32 स्टैंडर्ड है जिसमें एक डिलीट हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अभी 31 है, जिसमें कि 4-6 स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 1 साल पूछा तो 3 साल बाद पूछा, ऐसे करके, तो इसको आप B कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन से आपका 4-5 साल में एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, जैसे करके। तो इसको हम C कैटेगरी में रख लेते हैं क्योंकि 4-5 साल में एक बार पूछता है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम के जो रूल्स होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो पूछता है आपका, इसको हम A कैटेगरी में रखेंगे। डबल इंटरेस्ट सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन को हम A कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब कि ऐसे कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट है जिससे कि
वाउचर प्रिपेयर करने में, जर्नल एंट्री करने में हमको हेल्प करता है, तो ये इसको हम सी कैटेगरी में रखेंगे। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, जर्नल को आप ए कैटेगरी में रखोगे। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब देखो आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर लिखने नहीं देगा, अब पूछ देगा कि गुड्स को विड्रॉ किया, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब मैंने गुड्स को विड्रॉ किया तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो किसको क्रेडिट किया जाएगा, परचेज को। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो यह आप किस में रखोगे, आप ए कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। जीएसटी नॉलेज के पर्पज से आप पढ़ लोगे, जो कि अकाउंटिंग में आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम सी कैटेगरी में रखेंगे। कैश बुक, कैश बुक को हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे। ओनली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वह गुड्स हो या फिर कोई मशीनरी वगैरह कुछ भी परचेज करेंगे जो कैश में ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका जो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक होते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह ये सब, ठीक है। तो जो सब्सिडरी बुक होंगे उसको हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे। लेजर को हम लोग बी कैटेगरी में रख देते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि जर्नल से ट्रांजेक्शन को लेजर में जब करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है 5-6 साल में एक बार, तो इसको हम बी कैटेगरी में रख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस एंड एरर, ये आपका ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, मतलब इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से लगभग 1-2 साल में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग किस में रखेंगे, ए कैटेगरी में रखेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम ए कैटेगरी। मैं बता दूं कि जो ए कैटेगरी में होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो बी होंगे वो मीडियम इंपॉर्टेंट होंगे, जो सी होगा वो एकदम लिस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, जो कि हम उसको नॉलेज के लिए पढ़ के जाएंगे। मे भी क्वेश्चन आ सकता, हो सकता है कि हापी के साल में आ जाए, तो उसको हम लोग एज ए नॉलेज के पर्पज से कर जाएंगे, ठीक। और लेकिन आपको फोकस ज़्यादा करना है ए एंड बी पे, ठीक है। मतलब अभी तो फिलहाल में फोकस करना है तीनों कैटेगरी पे, ए बी सी, मतलब जितने सारे हमको कंप्लीट सिलेबस को पढ़ के जाना है। एक बार मैं आपको बता दूं, 11th-12th के जितने टॉपिक हैं अकाउंटिंग को आपको पूरा पढ़ के जाना है। कुछ 10 से 15% अलग से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो मैं आपको लास्ट में उस टॉपिक बता दूंगा, चैप्टर कौन कौन से हैं जो कि अलग से आते हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, अभी आपको पढ़ना तीनों है। जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो उसमें बस ए और बी कैटेगरी पढ़ने हैं, और लास्ट के एग्जाम के मोमेंट में 10-15-20 दिन रह जाएंगे, तो ओनली आपको पेपर सॉल्व करने हैं, और आपको प्रीवियस ईयर के जितने सारे हम लोग डाउट सॉल्व कराएंगे, और जो टेस्ट सीरीज होगा जो हम लोग बता रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको पुटअप करके जाओगे। और मैं यहाँ पे जो टिक करा रहूँगा ए कैटेगरी, बस उनको पढ़ के जाने लास्ट के समय में एग्जाम में, ठीक है ना। और हम लोगों का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो गया है। जो बच्चे अभी नहीं ज्वाइन किए हैं उन सबको सजेस्ट कर दीजिए। ऑफलाइन की कोचिंग हम लोगों की संकट मोचन पे है वाराणसी में, और ऑनलाइन तो हम लोग का कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल पे है। कॉमर्स नेशन ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज करके अपने लाइफ को सिक्योर करें, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना को पूरा करें। नेक्स्ट है हम लोगों का डिप्रिसिएशन एंड इट्स टाइप। एक इसको भी हम लोग, इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिप्रिसिएशन से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह ए कैटेगरी में रखा जाएगा, जो कि दो इंपॉर्टेंट होता है, डिमिनिशिंग और स्ट्रेट लाइन मेथड। और आपका कभी कभी आपका पूछ देता है वास्टिंग एसेट से रिलेटेड, जिसको हम डिप्लेशन मेथड बोलते हैं। तो ये डिप्रिसिएशन का चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन और डिप्रिसिएशन से पिछले 3-4 सालों में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोविजन एंड रिजर्व से क्वेश्चन कभी कभी आता है आपका बी कैटेगरी में, इसको हम लोग रख सकते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम लोग सी कैटेगरी में रख लेंगे, मतलब बहुत कम इंपॉर्टेंट है इससे बहुत, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो इसको, जैसे इसके कितने पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, इनसे रिलेटेड हमको नॉलेज रख के जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को हम बी कैटेगरी में रख लेंगे। और कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका सी कैटेगरी हो जाएगा, एज ए नॉलेज के पर्पज से उसको कर लेंगे। मे भी देखिए, मैं सिलेबस जो बता रहा हूँ आपका कंप्लीट 11th-12th का है, उसके अलावा और सारे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, ठीक है ना, जो पूछे जाते हैं आपके। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले पढ़ना तो सबसे पहले आपको टोटल एक तरफ से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपको रिवीजन करते समय आपको ए बी पहले ध्यान देने हैं, ठीक है। उसके बाद जब कम समय रहेगा तो ओनली ए सेक्शन को आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है हम लोगों का है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों का जो एडजस्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे। जो आपका एडजस्टमेंट है वो किस में रखेंगे, हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे। ए कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। ए कैटेगरी का मतलब क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक। तो
ए कैटेगरी में हम लोग रखेंगे उसका जो एडजस्टमेंट होगा, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, है सब जो उसका एडजस्टमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसको भी हम लोग ए कैटेगरी में रखेंगे। जो पार्टनरशिप का है उसको भी हम लोग किस में रखेंगे, ए कैटेगरी में रखेंगे। और जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जैसे सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इन सबको ए। पार्टनरशिप का जो भी चैप्टर, मतलब जो ग्रीन से लिखा हुआ है वो ऑलरेडी ए कैटेगरी में आएगा। जो जितने सारे ग्रीन से लिखा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पुटअप किए जाते हैं कि एक पार्टनर, 3 पार्टनर या 4 पार्टनर है, कोई न्यू पार्टनर की एंट्री कराते हैं तो व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर गेनिंग रेशियो, मतलब हर साल एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाना कंपलसरी होता है। आप पेपर उठा के देखोगे। उसके बाद आपका चैप्टर आता है एनपीओ, आपका चैप्टर आता है एनपीओ, ठीक है। एनपीओ को हम लोग एक कैटेगरी में रख लेंगे, जो कि पूछ देगा कि जैसे क्लब वगैरह हैं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, जिनका पर्पज होता है सोशल वेलफेयर करना, तो आपका ये ए कैटेगरी में आ जाएगा। फिर जो कंपनी का शेयर वाला चैप्टर है, ठीक है, डिवेंचर को आप सी कैटेगरी में रख सकते हो, बट जो शेयर का चैप्टर होगा, शेयर का चैप्टर को आप ए कैटेगरी में रखोगे। शेयर का चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BHU बीकॉम एंट्रेंस या फिर आप कोई भी, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हम लोगों का कोर्स अगर ज्वाइन करता है बीकॉम एमकॉम का, और उनका जो स्टार्टिंग के 3rd रैंक होंगे, उनकी जितनी सारी पेमेंट आएंगे, फीस आएंगे 3 साल को, हम लोग पेमेंट करते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, चाहे वो नेट JRF हो, चाहे वो CS का हो। अगर आप हम लोगों का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आपको सारे जगहों पर ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक है। ये आपका उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कंपनी का पार्ट है, ये आपका चला जाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अकाउंटेंसी का जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अकाउंटेंसी का जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया, और इसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं उसको, ठीक है। अब एक्स्ट्रा टॉपिक, एक्स्ट्रा जो मैं दिखा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ के आपको जाना, बीकॉम के एंट्रेंस के पर्पज़ से, ठीक है। अभी मैं जब आपको बताऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो उसमें मैं आपको कैश फ्लो, फंड फ्लो सारा कुछ बताऊंगा। यहाँ पे मैं अकाउंटेंसी का सिलेबस ओनली बता रहा हूँ, जो 15 क्वेश्चन आते हैं, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का आता है वो अलग से मैं सिलेबस आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। और जैसे आपका हो गया रॉयल्टी हो गया, रॉयल्टी हो गया, ठीक है, ब्रांच हो गया, डिपार्टमेंटल, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, ठीक। ये आपके 5-6 चैप्टर। और एक होता है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, एक चैप्टर और क्या होता है, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, होल्डिंग कंपनी हो गया। इतने जो चैप्टर हैं एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं बीकॉम एंट्रेंस के पर्पज से, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया ये सारा का सारा बीकॉम एंट्रेंस के लिए था, और इन मैक्सिमम आपका 80 से 90% क्वेश्चन इसी से आएंगे। 4-5 क्वेश्चन हो सकता कोई और एडिशनल टॉपिक ऐड करके दे दे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मैंने जो सिलेबस आपको बताया उससे आपका 80 से 90% मतलब 90% कवर हो जाएंगे। 10% वही डाउट वाले होंगे जो बहुत ज़्यादा टिपिकल, जैसे आपका एक क्वेश्चन में और आपको बता दूं, जो आता है एग्जाम में वो होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, वो भी आप उसको बी कैटेगरी में रख सकते हो उसको, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के बच्चों में शेयर करें, कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। और हाँ, कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलें। कोर्स आप कैसे परचेज करोगे, कॉमर्स नेशन ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाके अब बीकॉम के बच्चे बीकॉम का कोर्स परचेज कर लें, एमकॉम के बच्चे एमकॉम का कोर्स परचेज कर लें। इन केस अगर आप बनारस में आते हैं और ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कि और आपने ऑनलाइन का पेमेंट कर दिया है, तो ऑनलाइन का पेमेंट आपका उतना कम आपको ऑफलाइन में उतना पेमेंट आपको डिडक्ट कर दिया जाएगा, और ऑनलाइन की फैसिलिटी आपको फ्री में दी जाएंगी जो ऑफलाइन का कोर्स हम लोगों का परचेज करेगा। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों की बुक भी आप लोगों के घर जाएगी, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट करो, चाहे आप चाहे आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो या फिर ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करो, आपको हम लोग बुक वगैरह सब कुछ देंगे। और हम लोग और क्या क्या देंगे आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक
हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे कौन कौन से मटेरियल हम लोग वहाँ पे देंगे, क्या क्या फैसिलिटी देंगे, टेस्ट सीरीज और AIR फर्स्ट हम लोग के स्टूडेंट हैं बीकॉम में, और MCOM में फीमेल फर्स्ट, और टोटल AIR थर्ड रैंक उनका है। तो और उसके अलावा 160 से ज़्यादा बच्चों को हम लोगों ने सिलेक्शन दिया है, तो इसलिए आप हम लोगों पे भरोसा कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने सारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, BHU से सबका MCOM है और सभी का नेट है, और कुछ टीचर उसमें से CS भी कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के बच्चों में शेयर करें, और गार्जियन देख रहे हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी बच्चे का भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच।